जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आपके अपने परिवार संदीप सर मैथ्स में आपका स्वागत है। और अपन एलिगेशन के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अपन लास्ट टाइम में 10 क्वेश्चन कर चुके थे। अब उनसे आगे सोल्व करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब देखो, अपने को क्या दे रखा है कि एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा। ठीक है, कितना खरीदा? 640 किलोग्राम चावल खरीदा। उसने चावल का एक भाग 20%, ठीक है, 20% लाभ और शेष पर 5% की हानि। एक पर तो 20% का लाभ हुआ है और दूसरे पर क्या हुई है? 5% की हानि पर बेचा। ठीक है, इसने क्या किया है? बेचा। पूरे लेन देन में 15% का क्या करता है? लाभ अर्जित करता है। तो 5% हानि पर चावल की मात्रा, ठीक है, कितनी बेची? अपने को बोल रहे हैं कि 5% हानि पर कितना बेचा। अपने को क्या बोल रहे हैं कि एक पर तो क्या हुआ है? 20% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। और दूसरे पे क्या हुआ है? 5% की क्या नहीं है? हानि हो रही है। ठीक है, पहले वाले पे 20% का प्रॉफिट, दूसरे वाले पर 5% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक है, और ओवरऑल उसको क्या होता है? 20 15% का क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। ओवरऑल इसको कितने का लाभ होता है? 15% का। ठीक है, अब देखो, बड़ी वाले इसमें से छोटी संख्या घटाओगे तो 20 में से 15 गए तो कितना बचा? 5%। ठीक है, अब इसमें से ये घट गए तो अब की बार इसमें से ये घटाओगे, यानी कि 15 में से 5 घटाओगे बड़ी वाले में से छोटी वाली संख्या, तो 15 में से 5 घटाओगे तो ये मेरा कितना हो गया? 20%। ठीक है, ये कहीं 10 मत कर देना, ये कितनी होगी? 15%। क्यों? क्योंकि ये पहले माइनस में है, हानि है। ठीक है, अब देखो, 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो इनका जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4:1। ठीक है, तो अपने को ये तो पूछना है कि इनकी मात्रा का अनुपात बताओ। ठीक है, अपने को क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मात्रा का अनुपात। ये 20% और ये 5%। या तो ये क्या होगा कि लाभ हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य पर लाभ करेगा, या फिर मैंने बताया था कि इसकी जो या तो क्रय मूल्य आएगा, और क्रय मूल्य नहीं तो किसके अनुपात आएगा? मात्रा का। ये किस किस का अनुपात आता है? या तो क्रय मूल्य का अनुपात आता है, या फिर किसका अनुपात आता है? मात्रा का। ठीक है, क्योंकि लाभ हमेशा या तो किसी मात्रा पे होगा, क्वांटिटी के ऊपर प्रॉफिट होगा, या फिर किसके ऊपर प्रॉफिट होगा? क्रय मूल्य के ऊपर। ठीक है, तो अपन के जो रेशियो आएगा, नीचे वाला जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? नीचे वाला रेशियो हमेशा क्वांटिटी या फिर क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस का ही आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में बोल रहा है अपने को कि, ठीक है, रामेंद्र ने कुछ तरबूज 1500 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदे। ठीक है, कितने रुपए में? 1500 रुपए में। उसने उनमें से एक चौथाई तरबूज 12% पर हानि पर, ठीक है, इसको क्या हो जाती है? 12% की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। और दूसरे पर शेष बचे हुए तरबूजों पर कितना लाभ पर बेचना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में उसको क्या हो? 25% का लाभ हो। कितने प्रतिशत का लाभ हो? 25% का। अपने को क्या बोल रहा है ये सवाल के अंदर कि इसको क्या हुआ? पहले लेन देन में क्या हुआ? 12% की क्या हो गई? हानि। अब ये जो बचा हुआ है उसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कि इसको ओवरऑल जो बेचेगा कितने पे? 25% का क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। कितने प्रतिशत का लाभ होना चाहिए? 25% का। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि 1/4, 1/4 अगर मैं इसकी टोटल वैल्यू 4 मान लू, अगर इसकी टोटल वैल्यू 4 मान लू, तो एक पर क्या इसको क्या हुआ है? 12% का लॉस। तो जो बची वो वैल्यू कितनी हो गई? 3। ठीक है, तो जो फाइनल अनुपात आएगा वो कितना हो गया? 4-1, यानी कि कितना हो गया? 3। तो 1:3 हो गया क्या? ठीक है, तो जो इनका अनुपात आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा? 1:3। ठीक है, ये मात्रा आएगी, क्वांटिटी आएगी। ठीक है, ये 1:3 में। अब देखो ऐसे सवालों को सोल्व कैसे करते हैं। अपने को कौन सी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू। अपने को बीच वाली वैल्यू दे रखी है। मैंने पहले बताया था कि इन दोनों को क्या कर दोगे? गुणा करोगे। इन दोनों को गुणा करोगे और इन दोनों को गुणा कर दोगे, एक गुणा। ठीक है, जैसे तुम -12 को 1 से गुणा करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? माइनस का कितना हो गया?
12% गुणा 1 प्लस एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्स मल्टीप्लाई बाई 3, और नीचे क्या लिखोगे इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों का योग 1 प्लस 3, ठीक है, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3। अब देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, इनको वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 25% के बराबर, 25% के बराबर। अब देखो यहाँ पे कितना करोगे, -12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरा -12 का -12% ही आ जाएगा, प्लस ये 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 3x, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 4, 3 + 1 कितना हो गया 4। ये जैसे ही भाग में है इधर आते ही किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक है, तो ये भाग में है तो 25% को किससे गुणा करोगे तुम 4 से, 3 और 1 4, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे देखो ये माइनस का 12% प्लस 3x, ये किसके बराबर हो जाएगा 100% के बराबर, ठीक है। अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये माइनस की वैल्यू उधर जाते ही किस में चली जाएगी प्लस में, ये माइनस की वैल्यू उधर जाते ही किस में जाएगी प्लस में, तो कितना हो गया 100 + 12 है, ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा 112, ठीक है। ये 3x की वैल्यू 112 आ गई, तो x की वैल्यू निकालोगे तो भाग में क्या करोगे 3। अब देखो 3 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, अपने को कितनी बार जाएगा, देखो 3 तिया 9, ठीक है, कितना बचा 2, 3 7 21, ठीक है, एक बचा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9%, यानी कि 37.33%, ठीक है, 37.33% अपना क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 37.33। इसमें जो पता होना चाहिए वो ये वाले होने चाहिए कि इसने 1/4 किया है, ठीक है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 4 थी, इसकी टोटल क्वांटिटी, इसकी मात्रा अगर 4 थी, तो इसमें से इसने 1 इधर 1 पे 12% का लाभ लॉस हुआ है, 1 पे कितना हो रहा है 12% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो जो 3 वैल्यू बच रही है, ठीक है, उस पे क्या होना चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे बीच वाली वैल्यू दे रखी है, अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है तो ऊपर नीचे वाले को गुणा करोगे, इधर से इधर को गुणा करोगे, ठीक है, बट्टे में क्या करोगे इसका भाग दे दोगे, इन दोनों का योग का भाग दोगे तो 3 और 1 4, 3 और 1 4 का भाग दोगे, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा 25 के बराबर। इसको जैसे सोल्व करोगे तो अपना कितना जाएगा 37.33, ठीक है, या 37.33%। अब अपने को नेक्स्ट वाला बोल रहा है कि अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है, कितना किलोग्राम है 650, जिसका एक हिस्सा वह 9% लाभ पर बेचता है और शेष को 19% लाभ पर बेचता है, ताकि कुल मिलाकर उसको कितना हो जाए 15% का लाभ। एक पर तो कितना हो रहा है 9% का लाभ और दूसरे पर कितना हो रहा है 19% का लाभ, इन दोनों को मिलाकर कितने का लाभ हो रहा है 15% का लाभ, इन दोनों को मिलाकर कितने का हो रहा है 15% का लाभ हो, ठीक है, तो 9% पर अरविंद ने कितना गेहूं खरीदा, ठीक है। अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है, मात्रा दे रखी है, तो जो 9% और ये 19% और ये 15% है, ये क्वांटिटी के ऊपर है, तो इनका जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा क्वांटिटी मात्रा का रेशियो आएगा, ठीक है, क्वांटिटी का रेशियो आएगा मात्रा का रेशियो। देखो 19 में से 15 गए, 19 में से जैसे ही 15 गए तो कितने बचे 4%, ठीक है, और इधर देखो ये कितना है मेरा 15, 15 में से 9 गए तो कितने बचे 6, तो ये कितना हो गया 6%। अब देखो ये 2 से कटेगा 2 बार और ये 2 से कटेगा 3 बार, ठीक है, ये 2 से कटेगा 2 बार और ये कितनी बार कटा 3 बार। अपने को क्या बोल रहा है स्टार्टिंग में ही कि अरविंद को क्या करे 650 किलोग्राम क्या है गेहूं है, अगर इन दोनों का अनुपात दे रखा है कितना 2 और 3, ठीक है, तो ये 2 और 3 यानी 2 + 3, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 650 के, ठीक है, 2 + 3 की वैल्यू किसके बराबर है 650 के, ये 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 की वैल्यू दे रखी है 650 और अपने को निकालना किसकी है 9%, 9% वाला ये है, यानी कि इसका जो मात्रा का अनुपात है वो कितना है 2, ठीक है, तो ये 650/5 और किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, ठीक है, तो ये देखो 5 से कितनी बार गया 3 बार, 1
ठीक है, 13 बार, ठीक है। जैसे 130 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 260। कितना आ जाएगा, 260 kg। अपने को मात्रा की बात करें तो 260 kg, ठीक है। तो मेरा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है तुम्हें कि एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का क्या होता है, लाभ होता है। अपने को क्या दे रखा है, 10% का लाभ होता है। लेकिन दूसरे निवेश पर कितना होता है, 20% की हानि हो जाती है। यानी कि पहले में तो क्या होता है, 10% का लाभ, और दूसरे में क्या हो रही है, 20% की हानि। यदि दोनों निवेशों का अनुपात दे रखा है, यानी कि अपने को जो बीच वाला अनुपात है वो गायब है, और इसने क्या कर दिया, इन दोनों का अनुपात दे दिया। वो कितना दिया है, 2:3, ठीक है। तो संयुक्त हानि, ठीक है, ये मेरी क्या आ रही है, संयुक्त। अगर हानि है तो हानि, और लाभ हो रहा है तो लाभ। तो मेरे को संयुक्त हानि अथवा लाभ निकालना है। तो इसको कैसे निकालोगे, इसको देखो, ये पहले बताया था मैंने, ऊपर वाली से नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर दोगे, और इधर भी क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो जैसे 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10%, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, ठीक है। अब ये देखो प्लस, प्लस, तो बीच में क्या जाएगा, प्लस। -20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस का 20% किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, अपॉन कितना हो गया, इन दोनों का सम, 2+3, 2+3, ठीक है। यही तो मेरी वैल्यू किस क्या आएगी, संयुक्त हानि अथवा लाभ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, 10 को जैसे आप 10% को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना परसेंट आ गया, 20%। ये तो मेरा कितना आ गया, 20%, ठीक है। अब ये देखो, माइनस के 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के 3 को, ये माइनस के 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कितना आ गया, 60, यानी कि 60%। ये किसके, और नीचे कितना आएगा, 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 हो गया। अब ये देखो 20%, और ये कितना हो गया, माइनस का 60%, कितना बचा, माइनस का 40%, माइनस का 40% अपॉन 5, 5 से जैसे दोगे तुम भाग तो ये कितना हो गया, 12%, ठीक है। ये 12%, माइनस का मतलब क्या है, इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। कितने परसेंट की, 12% की, सॉरी सॉरी, 8 की। तो कितना आ गया, 8%, ठीक है। 8%, कितना आ गया, 8%। तो मेरा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। कितना आ जाएगा, 8%। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है मेरे भाई, ये बोल रहे हैं कि ए सेलर टू वॉच, ठीक है, दो वॉच, दो घड़ियों को बेचता है। एक पर क्या 8% और दूसरे पर क्या देता है, 15% का डिस्काउंट, ठीक है। एक पर कितना दे रहे हैं, 8% का डिस्काउंट, और दूसरे पे दे रहे हैं 15% का डिस्काउंट। ये नेगेटिव का साइन लगा रहा हूं, मतलब क्या हो रहा है, इसको क्या कर रहा है, ये डिस्काउंट दे रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं अपने को टोटल मार्क प्राइस दे रखी है। टोटल मार्क प्राइस का मतलब हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 2100, ठीक है। यदि कुल छूट कितनी है, 12%। कुल छूट कितनी है, 12%। तो अपने को क्या बोल रहे हैं, कि अपने को क्या बोल रहे हैं कि 12% दे रखी है, तो बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, इन दोनों के बीच का अंतर, दोनों घड़ियों के अंकित मूल्य के, ठीक है, अंकित मूल्य का अंतर ज्ञात करवा रहे हैं। या तो आप इनमें सब में माइनस का साइन लगा लो, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, सब में माइनस है तो आप इस साइन को हटा भी सकते हो, ठीक है। अगर तुम इसको हटाओगे तो ये तो कितना हो गया, 8%, ये कितना हो गया, 15%, और इन दोनों का जो क्यूमुलेटिव है, संयुक्त है, वो कितना है, 12%, ठीक है। 15 में से 12 गए, 15 में से जैसे 12 गए तो कितने बचे, 3%, और इधर कितना बचा, 12 में से 8 गए तो 4%, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये अनुपात कितना आ गया, 3:4। दोनों घड़ियों का क्या आ गया, 3:4 क्या आ गया। ये जो मेरी वैल्यू आएगी, ये क्या आएगा, मेरा अंकित मूल्य। क्या आएगा, मेरा अंकित मूल्य। ये अंकित मूल्य आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। ये बट्टा दे रखा है, ये बट्टा है,
तो बट्टे में नीचे वाली कौन सी वैल्यू आती है? अगर अपन बट्टा प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है, तो नीचे कौन क्या आता है? अंकित मूल्य। तो जो नीचे वाली वैल्यू इसका अनुपात आ रहा है। ये बोल रहा है कि तुम इन दोनों का 3 और 4 इसकी, ठीक है, ये 3 + 4, ठीक है, इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है मेरे को? 2100। ठीक है, कितना दे रखा है? 2100। ठीक है, अब देखो 3 और 4 कितना हो गया? 7। 7 की वैल्यू दे रखी है 2100। ठीक है, अब किसकी निकलवा रहा है अपने को? इन दोनों का क्या निकलवा रहा है? अंतर। ठीक है, तो 4 में से 1 गया तो अपने को एक, 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1, यानी कि 1 की वैल्यू पूछ रहा है। और ये देखो 7 की वैल्यू 2100 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी? 300। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। ठीक है, तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 300। चाहे आप ऐसे कर लो या फिर 2100/7 × 1 लिख लो तो भी 2100 ही आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है तुम्हें कि हरीश के पास कितने हैं? 40,000 रुपए। वो दो बैंकों में जमा करवाता है। ठीक है, पहले बैंक द्वारा दिया गया ब्याज कितना है? एक बैंक तो दे रहा है उसको 9.5% का ब्याज। ठीक है, और दूसरा बैंक कितना दे रहा है? 5.5% का। ठीक है, ये क्या करता है? अपने 40,000 रुपए हैं, इनको दो बैंकों में जमा करवाता है। ठीक है, एक पे मिल रहा है 9.5 का और दूसरे पे कितने का ब्याज मिल रहा है? 5.5% का। ठीक है, और इसको एंड ऑफ, ठीक है, 1 साल के अंत में कितने रुपए मिलते हैं? 3200। ये ब्याज के रूप में मिलते हैं। ठीक है, ये क्या मिलते हैं? ब्याज के रूप में। ठीक है, तो इन दोनों का जो जो अनुपात होगा, इन दोनों की जो रेशियो होगा, ठीक है, इस पे 9.5 का और इस पे 5.5 का जो संयुक्त, ठीक है, संयुक्त ब्याज होगा, ब्याज का प्रतिशत निकालना पड़ेगा। संयुक्त ब्याज का प्रतिशत के लिए कैसे निकालोगे? अपने को संयुक्त क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा है 1 साल का दे रखा है। संयुक्त ब्याज कितने साल का दे रखा है? 1 साल का। कितना दे रखा है? 3200। तो अपने को तो ब्याज तो हो गया, वो कितना हो गया? 3200। कितने रुपए के ऊपर दे रहा है? 40,000 रुपए के ऊपर। कितने के ऊपर? 40,000 के ऊपर। और अपने को प्रतिशत लगाने के लिए अपन किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 4 से कितनी बार गया? 8 बार। तो जो मेरा प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा? संयुक्त प्रतिशत कितना आ जाएगा? 8%। ठीक है, तो देखो संयुक्त प्रतिशत जो ब्याज होगा वो किस पे मिलेगा? 8% पे। ठीक है, अब देखो इनका अंतर, ये तो कितना हो गया? 1.5%। ठीक है, और इधर कितना हो गया? 8, 5.5 के। ठीक है, तो कितना बचा? ये भी समान ही बचा क्या? 2.5। 2.5। ठीक है, अब देखो ये कितने बार गया? 5 दूनी 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25। तो ये कितना आ गया? 5:3। तो जो मेरा कर मूल्य का अनुपात आ रहा है, ठीक है, इसमें अपने क्या करें? मूलधन दे रखा है तो मूलधन का अनुपात आएगा। ये किसका आएगा? मूलधन का अनुपात। ये मूलधन का अनुपात आ रहा है 5:3। ठीक है, तो दोनों बैंकों में जमा शेष राशि का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, क्या पूछ रहा है? अंतर। ये अपने को क्या दे रखा है? ब्याज। ठीक है, ये ब्याज दे रखा है। ठीक है, ब्याज का अनुपात आ रहा है कितना? ये 9.5 वाले पे तो 5 और इस पे कितना आ रहा है? 3। 5 और 3 की वैल्यू कितनी है? 3200। 5 और 3, ठीक है, ये 5 है और ये 3 है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 3200। ठीक है, तो ये अनुपात आ रहा है वो किसका आ रहा है? ब्याज का अनुपात आ रहा है। ठीक है, 5 और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3200। तो इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 5 - 3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे? 3200/5 और 3 कितना हो गया? 8। और किसकी वैल्यू निकलवा रहा है? 2 की। ठीक है, 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2। तो 2 की वैल्यू निकलवा रहा है। तो उससे देखो ये कितनी बार गया? 4 बार। 400। ठीक है, 400 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 800। ठीक है, तो जो कितना हो गया मेरा जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो कितना होगा? 8,000। ये देखो मिस्टेक कर दी ना अपन ने।
मैंने बताया था कि ये किसका आएगा, मूलधन। मूलधन का अनुपात आएगा 5 और 3 8। 5 + 3 ये किसके बराबर दे रखा है, 40,000 के बराबर। ठीक है, 8 की वैल्यू कितनी है, 40,000। और अपने को निकलवा किसकी रहा है, 5 - 3 की। 5 - 3 यानी कि 2 की वैल्यू अपने को बतानी है। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 40,000 बटे 8, और किससे गुणा करोगे, 2 से। ठीक है, 8 × 5 = 40, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 10। यानी कि 10,000 इनका अंतर आएगा, वो कितना आएगा, 10,000। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपन ने क्या बोला, ये ब्याज का दे रखा है। ठीक है, ब्याज परसेंट दे रखी है। अगर इंटरेस्ट का परसेंट दे रखा है तो इसका मतलब जो नीचे वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, प्रिंसिपल की, मूलधन की वैल्यू आएगी। ठीक है, इन दोनों का मूलधन, इनको जोड़ने पे 5 और 3 8। 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40,000। 8 की वैल्यू दे रखी है 40,000। तो 5 - 3 यानी कि 2 का डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपए। कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपए। नेक्स्ट वाले में पूछ रहे हैं कि साधारण ब्याज पर बैंकों में निवेश करता है कितने, कितने रुपए करता है, 2 लाख रुपए। ठीक है, दो भागों में बांटा, एक पर 4% प्राप्त होता है और दूसरे पर कितना प्राप्त होता है, 6% प्राप्त होता है। यदि वर्ष के पूर्ण होने पर इसको ब्याज है वो कितना, टोटल प्रतिशत वो कितना प्रतिशत आ रहा है, 4.7% है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक बैंक में की गई राशि जमा, ठीक है, ये कितना निवेश करता है। तो अपने को पता है ये 4%। ठीक है, तो जो बड़ी में से छोटी संख्या घटाओगे तो 6 में से 4.7 गए तो कितने बचा, 1.3। और इधर देखो 4.7 में से 4 गए तो इधर कितना बचा, 0.7। ठीक है, अब इधर भी देखो पॉइंट हटाओगे तो मेरा 13/10 हो जाएगा, और इधर भी पॉइंट हटाओगे तो ये कितना हो गया, 7/10। एक संख्या बाद में पॉइंट है तो नीचे एक संख्या बाद में पॉइंट। ठीक है, तो जो मेरा अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है, 13:7। तो अपने को बोल रहा है कि 13 + 7। ठीक है, 13 + 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 लाख। ठीक है, कितनी दे रखी है, 2 lakhs। ठीक है, और अपने को पूछ क्या रहा है, प्रत्येक की, यानी कि 13 और 7 के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया अपना, 13 और 7 कितने हो गया, 20। 20 की वैल्यू दे रखी है, 2 लाख। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, इसमें इसका क्या दोगे, भाग दोगे। भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और एक जीरो। ठीक है, तो ये मेरे 2 जीरो और ये 2 जीरो। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10,000 रुपए। अपने को कितनी यूनिट की चाहिए, 13 की। तो 13 को 10 से गुणा करोगे। ठीक है, तो 13 को जैसे 10 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, कितना हो जाएगा, 130। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000। और किससे गुणा करोगे, 13 से। तो ये मेरी कितनी हो गई, 1,30,000। ठीक है, तो जो पहले वाले बैंक में निवेश कर रहा है वो कितना कर रहा है, 1,30,000। तो दूसरे में कितने बचे, 2 में से 30, 1,30,000 गए तो 17,000 रुपए बचे। यानी कि मेरा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अगर दोनों बैंकों में जमा करवा रहा है, एक में कितना करवा रहा है, 1,30,000 करवा रहा है, तो दूसरे में तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, या इससे निकाल दो, इससे निकाल लो। एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है 10,000, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17,000। 7 को 10 से गुणा करोगे तो कितनी हो जाएगी, 17,000। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1,30,000। और दूसरी वैल्यू दूसरे बैंक में जो निवेश कर रहा है वो कितनी आएगी, 17,000। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहा है, किरण ने दो व्यक्तियों को 4,000 रुपए का एक भाग 8% की दर से और शेष भाग को 10% की दर से। इसने क्या किया, 4,000 रुपए दिए, दो लोगों को दिए। एक पर तो 8% पे दिया और दूसरे वाले को कितने पे दिया, 10% पे उधार दिया। ठीक है, और इसको वार्षिक ब्याज कितना मिल रहा है, 352 रुपए का वार्षिक साधारण ब्याज मिला। ठीक है, तो 10% पर कितना दिया। अब देखो इसने वार्षिक ब्याज कितना लिया है, 352। ठीक है, तो अपने को पहले इन दोनों का संयुक्त ब्याज कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये संयुक्त ब्याज निकालना पड़ेगा। तो संयुक्त ब्याज कैसे निकालोगे, संयुक्त ब्याज
तो ब्याज प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर तो क्या लिखोगे, ब्याज, और नीचे क्या लिखोगे, मूलधन, तभी तो ब्याज प्रतिशत आएगा। ऊपर ब्याज कितना मिल रहा है अपने को, 352, 352 कितने के ऊपर, 4,000 रुपए के ऊपर, ठीक है, कितने के ऊपर, 4,000 के रुपए, और प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करोगे, 100 से गुणा कर दोगे। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब ये क्या किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है क्या, 4 32, ठीक है, ये कितनी बार जाएगा, 4 × 32, और 4 × 32, ठीक है, ये कितनी बार गया, 10 बार, ये कितना हो गया, 44, ठीक है, या फिर 8.8, ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरा, 8.8%। क्यों, क्योंकि जैसे आप 88 में 10 का भाग दोगे तो मेरा कितना आएगा, 8.8%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटानी है, यानी 10 में से 8.8 गया, ठीक है, तो मेरा कितना बचा, 1.2, और इधर देखो 8.8 में से 8 गया तो इधर कितना बचा, 0.8, ठीक है, इधर भी पॉइंट, इधर भी पॉइंट, ठीक है, तो नीचे क्या लिखोगे, बट्टे में क्या लिखोगे, 10, ठीक है, पॉइंट हटाते हैं नीचे 10, इधर भी पॉइंट हटाते हैं नीचे 10, ठीक है। अब देखो 10 से 10 कट जाएगा, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया, 4×3 = 12, तो जो मेरा अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3:2, 3:2। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों का योग, ये जो देखो 8% और ये क्या है, ब्याज की दर है, तो नीचे क्या आ रहा है मेरा, मूलधन, क्या आ रहा है, मूलधन, नीचे क्या आएगा, मूलधन, 3 और 2, 3+2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4,000 रुपए, 3+2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4,000 रुपए, अपने को बोल रहा है कि 10% यानी कि 2 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 की वैल्यू कितनी है, 4,000 रुपए, अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 की वैल्यू, तो जो दे रखा है ऊपर, ठीक है, किसकी वैल्यू दे रखी है, 5 की, और निकालना किसकी है, 2 की, 5 से काटोगे 800 बार, 5 × 40, ठीक है, 800 बार, 8 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 16 और डबल जीरो, ठीक है, तो मेरे कितने रुपए आ गए, 1,600 रुपए, यानी कि मेरा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, कितने आ गए, 1,600 रुपए, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति के पास कितने हैं, 10,000 रुपए, ठीक है, कितने हैं, 10,000 रुपए, कितने रुपए हैं, 10,000 रुपए। अब देखो उसने इनके एक हिस्से को 15% साधारण ब्याज की दर से, और एक को कितने दे रहा है, 10%, यानी कि एक तो है वो 15% साधारण ब्याज की दर से, और दूसरा है वो कितना है, 10% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। 5 वर्षों के बाद में इसको कितना ब्याज मिल रहा है, 6500 रुपए, ठीक है, अपने को क्या निकालना है, संयुक्त ब्याज की दर। अब देखो 5 वर्ष के बाद में 6500 मिल रहे हैं, 5 वर्ष के बाद में कितना मिल रहा है, 6500 रुपए, ठीक है, ब्याज की दर, तो 1 वर्ष बाद में कितना मिलेगा, देखो बट्टे में क्या करोगे, 5 यानी कि 1,300, ठीक है, तो 1 साल का सरल ब्याज कितना आएगा, 1,300, या तो आप इसको ऐसे करोगे, या फिर अपने ब्याज की दर निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, ब्याज की दर, ये कैसा ब्याज है, संयुक्त, संयुक्त ब्याज की दर, ये कैसे निकालोगे, देखो या तो आप इसको पहले यहाँ पे भाग दे के कर लो, या फिर आप क्या करोगे, ऊपर कितना आ रहा है मेरा, 6500, ठीक है, कितने साल के लिए दे रहा है, 5 साल के लिए, ठीक है, कितने के ऊपर, 10,000 के ऊपर, 10,000 के ऊपर कितने का ब्याज मिला, 6500 का, लेकिन ये तो 5 साल में मिला, तो 1 साल में निकालने के लिए नीचे किससे भाग दे दोगे, 5 से, और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करोगे, 100 से। अब देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएगी, और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है, 5 से काटोगे तो ये कितनी बार गया, 13 बार, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, संयुक्त ब्याज की दर कितनी आएगी, 13%, संयुक्त ब्याज की दर कितनी आई, 13%। अब देखो 13 बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाओगे, तो जैसे तुम 15 में से 13 घटाओगे तो कितना आ गया, 2, और इधर देखो 13 में से 10 गया तो कितना आ गया, 3, 3:2, ये मेरा क्या रहा है, मूलधन, ठीक है, ऊपर ब्याज की दर दे रखी है तो नीचे क्या आएगा, मूलधन, यानी कि मूलधन मेरा कितना आ गया, 3:2, ठीक है, अपने को क्या दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, 10,000 रुपए, तो 3+2,
3 प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो गई 10,000 रुपीज, या 3 प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो गई 10,000 रुपए। अपनों को क्या बोल रहे हैं, उधार दी गई राशियों का क्या बताना है, अंतर। अंतर बताने यानी 3 - 2। तो अपने को क्या बोल रहे हैं कि पांच की वैल्यू कितनी दे रखी है 10,000 रुपए, ठीक है। तो एक की वैल्यू 3 - 2, 3 - 2 यानी कि एक की वैल्यू मेरी कितनी आएगी 10,000। बट्टे में क्या करोगे, पांच की वैल्यू दे रखी है तो बट्टे में पांच, और किसकी वैल्यू निकालनी है, एक यूनिट की वैल्यू। तो पांच से कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, ये 3 जीरो। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ गया 2,000 रुपए। तो इनका अंतर है वो कितना आ जाएगा 2,000 रुपए, यानी कि मेरे भाई कितना आंसर आएगा, ए करेक्ट हो जाएगा 2,000 रुपीज। अब देखो नेक्स्ट वाला, ये बोल रहा है एक व्यक्ति दिल्ली से आगरा गया, कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी क्या कर रहा है ट्रेन से। एक दूरी तो क्या कर रहा है बस से पास कर रहे हैं, और दूसरी वाले किससे कर रहा है ट्रेन से। एक बस से और एक ट्रेन से तय की, उसने दूरी तय की जो कि 6 घंटे में कितनी है 360 किलोमीटर। बस की औसत, ठीक है, बस की औसत चाल वो कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बस की देर की है वो तो 48 देर की है, और जो ट्रेन की देर की है वो कितनी देर की है 120 किलोमीटर प्रति, ठीक है। ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितनी देर की है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये क्या बोल रहे हैं तुम्हें कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बताओ। अब देखो संयुक्त चाल अपने को पता नहीं है, इसमें इन दोनों की चाल दे रखी है कि बस है उसकी चाल दे रखी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की चाल दे रखी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपने को संयुक्त चाल का पता नहीं है, ठीक है। तो इधर देखो ये दूरी कितनी तय कर रहा है, तो अपने को संयुक्त चाल कैसे निकालोगे, ये कुल दूरी कितनी कर रहा है। चाल क्या होती है मेरी, चाल क्या होती है दूरी बटा दूरी बटा क्या होती है समय। अब देखो दूरी कितनी तय कर रहा है 320 किलोमीटर, ठीक है, ये सॉरी 360 किलोमीटर। जो दूरी तय करेगा वो कितनी कर रहा है 360 किलोमीटर, कितने घंटे में, समय कितने देर का है 6। तो 6 से कितनी बार गया 60, ठीक है। तो जो मेरी चाल आएगी, जो चाल आएगी वो कितनी आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। ये क्या हो गई संयुक्त चाल, कैसी आएगी संयुक्त चाल, ठीक है। ये चाल ना होकर संयुक्त चाल होगी दोनों को मिलाकर, कितनी आ रही है 60 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। अब देखो ये 48 से चल रही है बस, तो इसका अनुपात इधर आएगा और इसका अनुपात किधर आएगा इधर। अब देखो 120 में से 60 गया तो ये तो कितना हो गया 60, और ये 60 में से 48 गया तो ये कितना हो गया 12, ठीक है। अब इन दोनों को काटोगे तो 12 कम 12, 12 चौके 12 पंजे 60, तो मेरा जो अनुपात आएगा वो कितना आ गया 5:1, 5:1। अब यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, देखो किलोमीटर प्रति हावर दे रखा है, यानी कि अपने को समय दे रखा है, नीचे क्या आ रहा है समय। तो ये जो अनुपात आ रहा है ये किसका अनुपात आ रहा है, समय का अनुपात आ रहा है। किसका अनुपात आ रहा है, समय का अनुपात आ रहा है। किसका अनुपात आ रहा है मेरे भाई, समय का अनुपात आ रहा है। 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी कि 5 और 1 ये किसके बराबर दे रखा है 6 घंटे, ठीक है। कितना दे रखा है 6, तो 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि बस को 48 किलोमीटर चलने में 5 घंटा लगेगा, ठीक है। अगर 5 किलोमीटर, ठीक है, 1 की वैल्यू 1 है तो 5 की वैल्यू 5 हो गई, यानी कि बस को चलने में 5 घंटे लगेंगे और ट्रेन को चलने में कितने घंटे लग रहे हैं 1 घंटा, ठीक है। तो बस को चलने में 5 घंटे और ट्रेन को चलने में 1 घंटा, ठीक है। अपने को बोल रहा है कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अगर 120 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 घंटे में कितनी चलेगी 120 किलोमीटर, यानी कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है।
यहाँ पे देखो एक की वैल्यू एक हो गई, यानी कि ये 5 घंटे में चल रहा है और ये कितने में चल रहा है, 1 घंटे में। ठीक है, ये 1 घंटे चलेगा तो ये कितने घंटे चलेगा, 5 घंटे। ठीक है,